हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की कम से कम 99% चांसेस हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार कंटिन्यू एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न क्या है कि साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस प्रश्न का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। क्या करना है? का समाकलन कीजिए, का समाकलन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है, आप करना क्या है, इसका समाकलन करना। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कम से कम 7 से 8 बार ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो अगर कहीं पर आपको मिला है साइन की पावर 8x लिखा है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। सेम क्वेश्चन वही लिखा है। ठीक है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको ये एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूला कौन सा दिख रहा है? आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सेम ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x पहले ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में साइन की पावर 4x माइनस कास की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से इसको तोड़ते हैं, इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, सेम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं पर आपको लिखा मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपने पढ़ा है। जब इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दूसरा फार्मूला फिर से वही अप्लाई हो रहा है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। क्या बनेगा, साइन ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए साइन ए प्लस मतलब क्या, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, माइनस लिखा है 2ab, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो माइनस 2 ए का मान है साइन एक्स और बी का मान है कॉस एक्स अपॉन, सॉरी ये लिखा हुआ है पहले ब्रैकेट में, देन उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला फिर से रिप्रेजेंट कर रहा, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये बात समझ में बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। एंगल बराबर होते हैं, एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, साइन और कॉस का स्क्वायर होता है, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस ये लिखा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर उसके बाद में ये भी वही चीज लिखा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये लिखा है ए स्क्वायर, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इसमें माइनस इन कामा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ बनाने के लिए माइनस इन इसमें कामा लेंगे, तो पहले प्लस वाला लिख ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना dx। ठीक है, तो ये सी आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस 2x। क्या होता है, कॉस 2x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप बताओगे, माइनस इन बाहर का ले रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, कॉस 2x इंटू कितना dx, 2x इंटू dx। आप पढ़ें कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, एंगल में जो रहेगा वो अपान में आ जाएगा, प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो प्रश्न ना समझ में आए, जहां पर ना आए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कैसे हुआ, उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आने की संभावना भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखिएगा, अंडर रूड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अंडर रूड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसका करना है आपका समाकलन। क्या करना है, समाकलन। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, ये भी एग्जाम में आने की संभावना ऐसे है। ऐसे प्रश्न, कई प्रश्न इसमें से ऐसे बनते हैं, आपको मिल जाए ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक है, आपको प्रश्न मिल जाए ए अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसे ही लगेगा। ये मिल जाए ए प्लस एक्स अपॉन ए, सेम ऐसे ही लगेगा। या मिल जाए ए माइनस एक्स अपॉन ए, ऐसे ही लगेगा। ए के स्थान पर कोई वैल्यू भी हो सकती है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, तो सेम कंडीशन में सेम प्रश्न लगेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास क्या, अंडर रूड ए प्लस एक्स का अपॉन ए माइनस एक्स इंटू कितना, इंटीग्रेशन डीएक्स, समाकलन करना, तो समाकलन का चिन्ह लगा इंटू डीएक्स। इस प्रश्न को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड है, अगर ऐसे प्रश्न कहीं पर भी आपको दिख जाए, अगर यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, और प्लस में एक्स है, ए है तो ए, बी है तो बी, कुछ भी है, या कोई संख्या है तो वो संख्या, तो उसके स्थान पर एक्स के स्थान पर अगर ए है तो ए, ठीक है, बी है तो बी, कोई संख्या है तो वो संख्या, इंटू क्या, कॉस थीटा। हमेशा लेना है एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, आपको रखना। ठीक है, तो ए कॉस थीटा जिसको हम लेट करेंगे उसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएट dx, ए बाहर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो x के स्थान पर रखेंगे ए कॉस थीटा और dx के स्थान पर रखेंगे माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। पुट अप करते हैं वैल्यू, तो हो क्या जाएगा, ए प्लस एक्स के स्थान पर ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, इंटू dx के स्थान पर रखना क्या है, माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसमें से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन, इसमें से भी ए कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। श्योर, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर आपको दिखे इंटीग्रेशन का, अगर 1 के साथ प्लस लगा है, कॉस थीटा लिखा है या कॉस 2 थीटा लिखा है, 1 के साथ माइनस लगा है, कॉस थीटा लिखा है या कॉस 2 थीटा लिखा है। ठीक है, अगर प्लस में रहे अगर प्लस में रहे तो कॉस थीटा के स्थान पर हमेशा यूज करना है। कई बार आपको प्रश्न मिले होंगे, कई बार आपको मिलेंगे। अगर प्लस रहेगा तो आपको फार्मूला सिंपल सा रखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ cos 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 ना रख करके केवल cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे। अगर वैल्यू माइनस में है तो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस बात को जरूर नोट करके रख लेना। अगर cos 2 है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 नहीं लिखेंगे, अगर cos थीटा है तो थीटा बाई 2 रखेंगे। अगर वैल्यू प्लस में है, अगर वैल्यू प्लस में है तो फार्मूला हम ऊपर वाला रखेंगे, अगर वैल्यू माइनस में है तो फार्मूला हम नीचे वाला रखेंगे। ठीक है, कहीं पर भी ये प्रश्न अकेला भी मिल सकता है, केवल ये प्रश्न इस प्रकार से भी मिल सकता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का समाकलन कीजिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का समाकलन कीजिए, या 1/1 प्लस कॉस थीटा का समाकलन कीजिए, या 1/1 माइनस कॉस थीटा का समाकलन कीजिए। ऐसे ही प्रश्न को इस वाले फार्मूले से रख करके आप सॉल्व कर देना, इसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जब पुटअप करेंगे, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा, तो हमने बताया प्लस के लिए फार्मूला यूज करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू माइनस में है तो फार्मूला यूज करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है,
हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब इसे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इंटू यहाँ से ए को हम बाहर रख ले रहे हैं माइनस ए को, बचेगा क्या यहाँ से साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, प्लस माइनस से कैंसिल, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2/2 बचा, तो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कास को रूट से, कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, दोनों रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालेंगे तब क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपान ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा, केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला आपको अप्लाई करना है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपने पढ़ा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से यहाँ पर बाहर है। अब ये कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू क्या है डी थीटा। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सर कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कितना डी थीटा। यहाँ तक बात सबको समझ में नहीं, बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर से। ठीक है, अब उसके बाद में करना क्या है आपको, उसके बाद में कास स्क्वायर का हमें समाकलन नहीं पता, कास स्क्वायर का हमें समाकलन नहीं पता, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। कास स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, क्या जाएगा कॉस थीटा, अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अब बताओगे हाँ भाग में हो जाएगा, बराबर क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू इतना रख सकते हैं, जल्दी से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू इसको रख सकते हैं, तो हो क्या जाएगा माइनस ए अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है तो इसको आप बाहर रख लीजिएगा। ठीक है, 2 ये, क्योंकि 2 यहाँ पर छूट गया था, यहाँ से 2, यहाँ से क्या इंटू कितना, अब बताओगे इंटू डी थीटा, 1/2 यहाँ से बाहर कर लेते हैं, माइनस 2 ए अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा डी थीटा, डिफरेंशियल यानी कि इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ से बचा माइनस ए। आप बताइए 1 का क्या हो जाएगा थीटा, अब बताओगे आप 1 का क्या हो जाएगा थीटा, और प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में नहीं। अब उसके बाद में इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या लेट किया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लेट किया है क्या, यहाँ पर लेट किया है एक्स बराबर, इधर देखिएगा, एक्स बराबर क्या है ए कॉस थीटा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा बराबर कॉस थीटा, थीटा को लोग इधर प्लस में इधर आएगा हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी आई यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो माइनस ए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब इसको भी हम ठीक है फ्रेश में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर देना किसमें है एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में तो आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू को और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ से cos थीटा का मान है, हमें sin थीटा की वैल्यू निकालना है। आपने पढ़ा है sin थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होता है नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो बताओगे थीटा की वैल्यू साफ साफ लिखी हुई है, यानी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर लगा देते हैं, हर बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, तो ये हो क्या जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, तो आप बताओगे सर साइन थीटा की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है साइन थीटा की वैल्यू आई है। तो यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हैं क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें ए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस क्या हो जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो एस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखते हैं सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब उसके बाद में इसको सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से देख लीजिए, बिल्कुल आसान है सेकंड मेथड भी, जिसको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से सॉल्व करेगा। ठीक है, सेकंड मेथड है बिल्कुल आसान है। क्या करना है सेकंड मेथड में, आपको इसका रेशनाइज कर देना है, परमेयकरण कर देना है, ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। परमेयकरण करने के लिए आपने अच्छा 6 से ही पढ़ा है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे इसी के प्लस से परमेयकरण कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो ए प्लस एक्स ये भी हो जाएगा ए प्लस एक्स। बात क्लियर है। उसके बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा ये सेम दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, अभी बताया क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इंटू डी एक्स, ये तो स्क्वायर से बाहर नहीं रूट से बाहर निकाला है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 2 बार लिखा है, यानी कि ए प्लस एक्स ये हो गया अपॉन अंडर रूट ये क्या बचेगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। ये बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छे तरीके से आई। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस में बीच में अलग अलग कर लो, ये जाएगा ए अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस उसके बाद में एक्स अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ए को बाहर कर लेना है आपको, जाएगा 1 अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। ये बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ये कर सकते हैं, अगर हम इसको लेट कर लें, इतना क्या कर लें, इसको लेट कर लें, तो लेट करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं टी है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर x करेंगे तो dx हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ से x आपको दिख रहा है, x dx को रहने देते हैं, तो x dx को इस पार रहने देते हैं, बाकी बचा हुआ मटेरियल उस पार हम भेज देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, dt/2। तो वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट अप करते हैं तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन इसके स्थान पर हो जाएगा रूट टी इंटू इसके स्थान पर हो जाएगा -1/2 dt। dx स्थान x dx स्थान पर -1/2 dt हो गया और इसके स्थान पर क्या हो गया रूट टी हो गया। ठीक है, अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं किसका इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो आप बताओगे cos इनवर्स x का दिख रहा है, x और a है तो अपॉन a। ठीक है, x अपॉन a का ये इंटीग्रेशन दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाहर से सॉल्व करके लाते हैं, जैसे आपको लिखा है 1/√t लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/t⁴ लिख सकते हैं, नीचे प्लस में ऊपर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या t⁻⁻1/2 इंटू dt। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है x⁴n बराबर क्या होता है इंटू dx, पढ़ा हुआ है x⁴n+1/n+1 होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या t⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1। इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे, दो एक दो में से घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी कि 1/2 अपॉन 1/2 2 पर चला जाएगा, तो जाएगा 2 और 1/2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल ये क्या आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा 2t⁻1/2 इंटू कितना -1/2 dt का तो समाकलन हमने कर ही लिया। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। जब t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a cos इनवर्स x अपॉन a प्लस, अब बताइए t की वैल्यू हमने क्या लिखी है, तो t की वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और 1/2 किसका मान होता है रूट का मान होता है। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये माइनस है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है। बिल्कुल बात समझेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप जो पहले बताएं उस तरीके से भी कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। हो गया, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यही फायदा है कि आप जब भी कोई नया वीडियो आएगा, अच्छे प्रश्न आएंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपने मार्क्स को, अपने नंबर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू e⁻x का समाकलन करना है। ठीक है, का समाकलन करना है। प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आए जब साइन कॉस का संबंध दिखे, e की पावर में दिखे, कोई भी प्रश्न दिखे, आपको तुरंत उसको i के बराबर लेट कर लेना है, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। जब दो टर्म दिए रहे, ठीक है, दो पद में इंटीग्रेशन का मान दिया रहे, तो आपको उसको i के बराबर तुरंत लेट कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया i बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू e⁻x dx। बात समझ में आई? अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने बताया, अगर चलो इसको पहले अलग अलग कर लो, हर से आपको आसान रहेगी, e⁻x से गुणा करो तो जाएगा e⁻x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी आसान रहेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या e⁻x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर आपको बीच प्लस दिख जाए, कॉस का संबंध 1 प्लस के साथ दिखे, तो आपको फार्मूला अप्लाई कौन सा करना है, तो आपको फार्मूला तुरंत अप्लाई कर देना है, कौन सा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो e⁻x लिखा है तो e⁻x लिखेंगे। बात क्लियर है, अभी अभी फार्मूला बता के आए हैं। फिर उसके बाद में इसको भी ये लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स, पूरा तोड़ देते हैं इसको भी, साइन एक्स का भी फार्मूला भी बता के आए हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1।
वन प्लस में वन माइनस में कैंसिल हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, टू कॉस स्क्वायर बचा है, इनटू में है टू, टू से टू कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बचा केवल। बचा या नहीं बचा? अब बताओ, बिल्कुल बचा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये वन से वन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस में वन प्लस में कैंसिल हो गया, ई की पावर एक्स अपॉन क्या बचा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, प्लस ये क्या बचा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, ठीक है, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर कर गया है, ठीक है, इंटू कितना, डी एक्स। बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब वन बाई टू यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं, अब बताना इसको किसके बराबर लेट किए हैं, और बताना आई के बराबर लेट किए हैं, ठीक है। अब इसको हम ये वन अपॉन टू हमने बाहर कर लिया। अब बताइए अगर वन अपॉन कॉस होता है तो वन अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, तो बताओ कि वन अपॉन कॉस से का उल्टा होता है, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स लिखा है तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स लिखा है तो डी एक्स लिख दिया गया है। दूसरी बार कर दो, देखो कहीं पर है, चलती है, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस उसके बाद में ई की पावर एक्स। आप बताइए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है, एक्स बाई टू लगा तो एक्स बाई टू इंटू डी एक्स लिखा है तो डी एक्स। बात बिल्कुल क्लियर है नहीं? एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, आपने पढ़ा है जब दो फंक्शंस दिख जाएं, जब दो फंक्शंस दिख जाएं, यहाँ पर मान लेते हैं एफ एक्स दिखा और एफ वाई दिखा इंटू डी एक्स दिखा, ठीक है, जब दो फंक्शन दिख जाएं, आपको जब कितने फंक्शंस दिख जाएं, दो फंक्शंस दिख जाएं, तो दो फंक्शंस का अवकलन, दो फलनों का समाकलन होता क्या है, फर्स्ट वाला आपको बाहर कर लेना है, फर्स्ट को आपको बाहर कर लेना है, सेकेंड वाले का समाकलन करना है, माइनस इंटीग्रेशन पूरे का, फिर फर्स्ट वाले का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, और सेकंड वाले का फिर से समाकलन कर देना है इंटू डी एक्स, फिर पूरे का डी एक्स। ये फार्मूला होता है, ठीक है। प्रथम बाहर करना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले को, एक मिनट, प्रथम बाहर सेकंड का समाकलन यहाँ पर, ठीक है, चलो इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान, ठीक है, प्रथम बाहर का लेना है, ठीक है, ये पढ़ा रह दीजिए, ये एक्स है ये वाई है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, फर्स्ट को बाहर करना है, सेकंड का समाकलन करना है, माइनस फिर दूसरे वाले का क्या करना है, यानी फर्स्ट वाले का अवकलन करना है, फिर सेकंड वाले का समाकलन करना है इंटू डी एक्स पूरे का डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, हाँ सेम कंडीशन दिख रहा, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक को इसमें फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है आसानी से, इसमें फर्स्ट उसी को मानना है जिसका समाकलन हो सके, ठीक है ना। तो फर्स्ट को यानी कि ई की पावर एक्स हम यहाँ से आउट कर देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का हमें समाकलन कर लेना है इंटू डी एक्स, फिर फार्मूले से माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, ई की पावर एक्स का अवकलन कर लेना है, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये साथ साथ करो, फिर उसके बाद में सॉरी, हाँ ठीक है, इंटू डी एक्स फिर पूरे का डी एक्स, ये हो गया, बात एकदम क्लियर है। अब उसके बाद में वन अपॉन टू ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, यहाँ पर ये छूट गया, इसको आप लिख लीजिएगा, वन प्लस का ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक, छूट नहीं ना पाए, नीचे दिख रहा बराबर, ठीक है ना, दिख रहा बता दीजिएगा। तो फिर उसके बाद में चलो ठीक, इसको पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद में ये लिखा है क्या, आई इक्वल वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। अब ये बताइए ध्यान से आप, यहाँ पर ई की पावर एक्स है, वन अपॉन टू पूरे का नहीं है, ठीक है, अच्छा पूरे का ही है, हाँ इसको रखिएगा, ठीक है, एक मिनट चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है, ये माइनस है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, ये कर दिया, फिर उसके बाद में हाँ साइन अपॉन कॉस से टेन रख दिया, ये भी सही है, फिर उसके बाद में ठीक है, वन अपॉन टू हमने यहाँ से क्या कर लिया, बाहर कर लिया, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया, फिर उसके बाद में इंटू डी एक्स, ओ ठीक है, ये है बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद में आई इक्वल ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स बाहर है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, आप बताओगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताओगे जी हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू है तो टेन एक्स बाई टू कर देना है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, टेन एक्स होता है, बाई टू लगा है, तो अब जब टू लगा है तो इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई टू का टू हो जाता है, कैसे, जब एक्स बाई टू को हम टी के बराबर मानते हैं, मान लेते हैं हमने एक्स बाई टू को किसके बराबर मान दिया, टी के बराबर मान लिया, तो एक्स का डी एक्स हो जाता है, टी का डी टी हो जाता है, फिर ये गुणे में हो जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि जब इसकी वैल्यू रखते हैं डी एक्स का तो टू डी टी होता है, तो इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो एक्स बाई टू का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस अभी पीछे बताए हुए हैं, माइनस अब उसके बाद में e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, आप बताओगे e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होगा, बात समझ में आई? फिर यहाँ से सेक स्क्वायर x का करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे फिर से जब सेक स्क्वायर करोगे तो जाएगा tan x बाई टू, इंटू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, इंटू टू हो जाएगा, बात बिल्कुल क्लियर, इंटू डी एक्स लगा, इंटू डी एक्स पूरे का ब्रैकेट बंद।
ठीक है, ये पूरे का ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस करके ये लिखा हुआ आपका, प्लस करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 इंटू कितना dx। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें 1/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर x tan x/2 बचेगा। जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 यहाँ है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो e की पावर x tan x/2 बचेगा इंटू dx प्लस e की पावर x tan x/2 इंटू dx। ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में वैल्यू, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो i बराबर e की पावर x tan x/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में कई बार, ठीक है, कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में ये भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपने थंबनेल में देख लिया है कि कौन प्रश्न कितनी बार आया है, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रश्न को आप तब तक करना है, ऐसे प्रश्न को आपको तब तक करना है जब तक कि अच्छे तरीके से समझ में ना जाए, ठीक है। आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए अच्छे मार्क्स आने के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ले लिए। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझना इस प्रश्न को भी, पहले करने का प्रयास करना, ना है तो उसके बाद वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रश्न का सलूशन चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 9260923349 पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस प्रश्न का सलूशन पा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ध्यान सुन लीजिएगा, 9260923349, ठीक है। इस नंबर पर आप सलूशन पा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला है आपका 1/x की पावर 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। का मान क्या कीजिए, कभी समाकलन का चिन्ह ना लगा रहे, ठीक है। ऐसे प्रश्न दे सकता है कि हल कीजिए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1/x की पावर 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस कितना 1, ठीक है। कई तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार समझ में आए उस प्रकार आप सॉल्व करना। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ x की पावर n प्लस 1 बराबर t मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से x की पावर n की वैल्यू निकालें तो 1 क्या हो जाएगा, तो जो 1 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t माइनस 1। इसका डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि अभी काम आने वाला है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। n आगे आ गया, n में घट गया, फिर x का डिफरेंशिएट करोगे तो dx हो जाएगा, तो t का हो जाएगा dt 1 का हो जाएगा 0, 1 से कोई हमें मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब ये आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n x की पावर n x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस 1, आधार बराबर है तो घाते जुड़ घट जाते हैं, ठीक है, इंटू dx बराबर में dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर इसको भेज दो, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये नीचे ऊपर माइनस में, नीचे किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 1/x dx बराबर ये हो जाएगा dt अपॉन n x की पावर n, ठीक है। यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/x dx बराबर dt अपॉन n x की पावर n की वैल्यू कितना है, तो अभी निकालें, क्या निकाले हैं, t माइनस 1, ठीक है। सारा फंक्शन लेट करेंगे, अगर x की पावर n t माने हैं इसके बराबर में तो सारा फंक्शन में t के पद में ले जाना पड़ेगा। तो आप दिख रहा 1 अपॉन क्या, ये किस में चला गया, 1/x dx चला गया dt अपॉन n इंटू t माइनस 1 में, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 अपॉन क्या, इसके स्थान पर t रखेंगे क्योंकि t माना गया है, तो t इंटू dx यानी कि इसके पूरे के स्थान पर क्या आया है, dt अपॉन n माइनस 1 माने, ठीक है। अब इसको हम 1 अपॉन n यहाँ से बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dt। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे सवाल आपको कहीं पर भी दिखे, ऐसे सवाल कहीं पर भी दिखे तो हमें क्या यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, ठीक है। तो आंशिक भिन्न होता क्या है, जब इसका हम आंशिक भिन्न लेंगे, t ब्रैकेट में कितना है, t माइनस 1, ठीक है। तो जो पहला रहे, अगर घात 1 है तो अच्छी बात है, अगर 2 हो तो और अच्छी बात है, तो वह a अपॉन पहला पद प्लस b अपॉन दूसरा पद, अगर तीसरा पद है तो c अपॉन तीसरा पद, d है यानी तीसरा चौथा पद है तो क्या हो जाएगा, d अपॉन चौथा पद, ठीक है। इसी प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन ले लेना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 1 इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1 इंटू ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है t इंटू बी अपॉन, देखो अपॉन में ये भी है, अपॉन में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो जाएगा टी ए माइनस ए प्लस टी बी, इन दोनों में t कॉमन दिख रहा, t कॉमन ले लो, तो a प्लस बचेगा b, यहाँ से t निकल गया, यहाँ से a बचा, यहाँ से प्लस t निकल गया, b बचा और माइनस कितना a बचा, ठीक है। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, 0t+1 लिख सकते हैं, 0t+1 लिख सकते हैं। जब t की तुलना करेंगे तो t का गुणांक 0, यहाँ पर t का गुणांक a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे सर ए बराबर माइनस भी हो जाएगा क्योंकि प्लस बराबर हो जाएगा तो माइनस में, और फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, यानी कि माइनस ए बराबर 1 है तो ए बराबर माइनस का 1। जब ए का मान -1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी का मान प्लस का 1 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी क्या, t -1 बराबर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू -1 तो -1 अपॉन इसके स्थान पर t प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है तो इसके स्थान पर रखेंगे 1 अपॉन t -1। तो इस पूरे की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं वैल्यू, तो 1 अपॉन n हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा इंटू डी टी, अलग अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस में तो माइनस रख लीजिएगा, उसके बाद प्लस दूसरी वैल्यू है 1 अपॉन t-1 इंटू कितना डी टी। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला, अगर लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एन, तो जाएगा कितना माइनस लॉग टी हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये भी है 1 अपॉन इसको मान लेते टी ही लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस लॉग टी -1 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है लॉग एम प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको पहले लिख लेते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं लॉग टी -1 माइनस लॉग टी। तो एक फार्मूला बन जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। फार्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन। तो ये एम है ये एन है, जाएगा 1 अपॉन एन लॉग टी -1 अपॉन टी प्लस में सी कांस्टेंट लेकर चलिएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन एन लॉग, जब टी की वैल्यू रखेंगे तो बताइए टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू है एक्स की पावर एन प्लस 1, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फिर से एक्स की पावर एन प्लस का 1 प्लस का सी, तो 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत से प्रश्नों का हल देखने के लिए, ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इस परिवार को आपको बहुत बड़ा लेकर करना है, बहुत बड़ा लेकर जाना है, ठीक है। इसलिए शेयर करते रहिए, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, इस प्रश्न में आपको कहीं पर त्रुटि नजर आई हो, ठीक है, तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। या इस क्लास में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए, ठीक है, तो आप हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9260923349। आप इस पर अपने सवालों का व्हाट्सएप, ठीक है, कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। यदि इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे तो, ठीक है, क्योंकि हमें अब प्रश्न उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। अधिकतर आपने बहुत सी बुक पढ़ ली होगी, ठीक है। अब आपको बुक से क्वेश्चन ज्यादा टच नहीं करने, ठीक है। आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है, आपको उन अनसॉल्व्ड को सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हैं, जो आने की संभावना ज्यादा है, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।